नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई क्लास में आए हैं। ये हमारी 5th क्लास है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सेकेंड पेपर, जो कि सामान्य हिंदी का होता है। उसके अंतर्गत लगभग 6 टॉपिक से क्वेश्चन, यानी कि 10-10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कुल आते हैं। उनमें से एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। उस विलोम शब्द के बारे में ये 5वीं क्लास है, विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास थोड़ी लंबी क्लास हो गई थी दोस्तों। सब जो है कुछ आपके लिए हो रहा है, क्योंकि सेगमेंट बड़ा है, 10 क्वेश्चन यहां से मिल रहे हैं। अगर इसको शॉर्ट कर देंगे दोस्तों तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी, और इसमें चाहे तो शॉर्ट करके मैं आपको बहुत कम करा सकता हूं, लेकिन यह है कि फिर इसके बाद भी आपको अलग चीज पढ़नी पड़ेगी, कोई ना कोई किताब पढ़नी पड़ेगी। अभी स्थिति यह है कि हो सकता है कि जो आसान विलोम शब्द हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं, ताकि आपको रिवीजन लगातार मिलता रहे और आपको कहीं और किसी और मैटर पर भटकना न पड़े या कोई और बुक न पढ़नी पड़े। हो सकता है इस प्रक्रिया में कम से कम एक आध वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएगा, लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मिल जो रहा है वो पूरा का पूरा संपूर्ण पैकेज मिल रहा है, जिससे विलोम शब्द बाहर नहीं जाने वाला। ऐसे ही हम बाकी 5 टॉपिक जो हमारे बचे हुए हैं उनको लेंगे। उनमें आपको बताता चलूं कि तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, पर्यायवाची है, विशेषण विशेष है और त्रुटियां हैं, यानी अशुद्धियां। ये जो टॉपिक हमारे बचे हुए, अभी विलोम शब्द पर बात करते हैं। बाकी क्लास थोड़ी सी मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए बोरिंग होगी, लेकिन यह है कि आप यह ध्यान रखें कि जैसे ही आप इस बोरियत से दूर निकलेंगे तो आपके लिए समीक्षा अधिकारी का एग्जाम सामने पड़ेगा और समीक्षा अधिकारी बन करके आप पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द हमारा विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द ले रहे हैं हम। पहला थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपको भी कम टाइम लगे और अच्छी तरीके से, जहां समझने की बात होगी बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि कुछ विलोम शब्द हैं वो टोटली समझ कम है, इसमें रटने की ज्यादा विषय वस्तु है, तो मैं लगातार बोलता रहता हूं इसीलिए, ताकि आप अगर ना भी देख पाए, सिर्फ ईयरफोन से ही सुन रहे हो, तो आपका रिवीजन भी हो जाए। मतलब ये आप ना देखें उसके बाद भी आपका रिवीजन है। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं सजल। सजल है, सजल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्जल। ठीक, निर्जल विलोम शब्द ये सजल का निर्जल होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं, नॉर्मल है। सजल में क्या होगा? निर्जल होगा, क्योंकि सजल माने सही, सही लेंगे, निर्जल मतलब जो गलत है या अशुद्ध है। ठीक, सजल का निर्जल। सेकेंड ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, साधु। साधु जानते हैं आप? साधु, साधु कौन होता है? तो पुजारी होता है। असाधु, असाधु इसका विलोम शब्द असाधु है। साधु में अ जोड़ दिया, असाधु हो गया। कुछ नहीं करना, मेन ये है कि साधु को सही रूप में भी ले सकते हैं, असाधु को गलत रूप में भी ले सकते हैं। साधु असाधु हो गया। ठीक, अगला लेते हैं नैसार्गिक। नैसार्गिक, ठीक, नैसार्गिक। नैसार्गिक क्या होता है दोस्तों? कहते हैं ना, ये नैसर्गिक व्यवस्था है। ठीक, मतलब प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है। तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों? कृत्रिम। कृत्रिम, ठीक, इसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। क्वेश्चन पूछा जाता है नैसर्गिक, नैसर्गिक रूप से मैं इसका वंशज हूं। कृत्रिम मतलब बनाया गया, आजकल के रूप में बनाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लेते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म, ठीक, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो क्या हो गया? विराट। अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। ठीक, छोटा होता है, लेकिन ये सूक्ष्म का विलोम शब्द बड़ा नहीं होगा। बड़ा जब विलोम शब्द बनेगा वो छोटे का बड़ा होगा। ठीक, जब भी सूक्ष्म आएगा तो विराट इसका विलोम शब्द बनेगा। ठीक है, मतलब जिस तरीके का है सब उसी प्रकार से विलोम को भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आइए जो क्वेश्चन आसान है थोड़े उसको जल्दी ले लेते हैं। जहां समझाने की जरूरत होगी उसको समझा देंगे, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन यहां आपको जरूर साधारण दिख रहे हैं। जब ये ऑप्शन के साथ, नियरेस्ट ऑप्शन के साथ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठे होंगे तो वहां एक प्रेशर होता है, एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। जब तक आप कई बार इसको रिवीजन नहीं करेंगे वहां ये चीज नहीं याद आएगी। आपको नहीं भरोसा है तो आप एग्जाम एक टेस्ट पेपर उठाइए,
जल्दी ही टेस्ट पेपर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हिंदी का टेस्ट पेपर जो है आपके लिए ले आए समीक्षा अधिकारी सेक्शन अधिकारी के लिए। तो वो पेपर आप उठाएं, या मार्केट में कोई भी अवेलेबल पेपर है आप उठा करके उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है दोस्तों, अगला ले लेते हैं तमस। अगला है तमस, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। तमस का क्या होता है? तमस का विलोम होता है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय, ठीक है। तमस का क्या होता है? ज्योतिर्मय। तमस मतलब क्या होता है? अंधकार, ठीक है, अंधकार। तो इसका क्या? ज्योतिर्मय में उजाला, उजाले से है, ठीक, उजाले से है। तो इस तरीके से तमस का क्या हो गया? तमस मतलब अंधकार, ज्योतिर्मय मतलब ज्योति। ज्योति से ही लगाएंगे तो ही पता चल जाएगा कि उजाले से बात हो रही है। अंधा और ज्योति मतलब उजाला, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। अधुनातन, 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 ठीक। पुरातन, इसका विलोम होगा पुरातन। पुरातन क्या? अधुनातन है ना, अधुनातन पुरातन, पुराना, अधुनातन मतलब नया, ठीक। अधुनातन पुरातन, ठीक ठीक। अगला ले लीजिए अमावस्या। अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात है, कहा जाता है पूर्णिमा है, पूर्णिमा, ठीक, पूर्णिमा है। खुशनुमा अमावस्या थोड़ा सा गलत चीज के लिए लिखा है, तो अमावस्या का क्या होगा? पूर्णिमा है, ठीक दोस्तों, अमावस्या का पूर्णिमा। अगला ले लीजिए भोगी। भोगी है, विलोम क्या होगा? योगी। क्या हो? योगी। भोगी है, विलोम शब्द क्या होगा? योगी, ठीक। अगला है अमर, जिसको मारा नहीं जा सकता, अमर। अनेक शब्दों के एक शब्द में भी ये आपको मिलेगा, अमर, जिसको मारा नहीं जा सकता। इसका क्या होगा? अमर। अमर का क्या होगा? मर्त्य, मर्त्य, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर, मर्त्य पूछा गया है खासतौर से, इसको ध्यान रखिएगा। मर्त्य, मर्त्य मतलब मारा जा सके, मरा हुआ। अमर जो मारा ना जा सके, मर्त्य जो मरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके थोड़ा सा स्पीड हमारी तेज है, और सिर्फ इसीलिए तेज है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चंस जैसे जैसे आपको आते जाएंगे समझने की, जहां जहां अर्थ समझ में नहीं आएगा उसको समझाते रहेंगे, जो थोड़ा सा आसान है उसके ऊपर हम थोड़ा तेज बढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए इष्ट। इष्ट, इष्ट क्या होगा? अनिष्ट, अनिष्ट, ठीक है। इष्ट मतलब चाहना, चाहा हुआ, जो आप चाहते हैं, चाहा हुआ करके, ये अर्थ है इसका, याद करने के लिए बता रहा हूं। चाहा हुआ, अनिष्ट, अनिष्ट हो गया, जो नहीं चाहा वो हो गया अनिष्ट, चाहा हुआ। इष्ट कई बार कहता है मेरे इष्ट देवता है, अनिष्ट हो गया, इष्ट का अनिष्ट, चाहा हुआ, अनिष्ट जो नहीं चाहा वो हो गया, ठीक है। तो अब आइए अगला ले लेते हैं ईश्वर। अब आप कहेंगे ईश्वर, इसकी क्या जरूरत है? ये तो हमको पता ही है, तो आपको पता जरूर है ईश्वर का, बताइए। तो ईश्वर का हो सकता है आप और कुछ लिख दें, क्या होता है? जीव। ईश्वर का क्या विलोम होगा? जीव विलोम होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करता है आदमी वहां पर, आसान समझ करके क्वेश्चंस गलत होते हैं। ईश्वर का क्या हो जाएगा? जीव, ठीक है दोस्तों, ईश्वर का जीव। ईद का क्या होता है? खूब ईद मनाई जाती है, खुशी उल्लास से ईद मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? ईद जो है खूब खुशी उल्लास से मनाई जाती है, खुश होकर के। तो क्या होता है? मुहर्रम। मुहर्रम आप जानते हैं, मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम में मातम मनाया जाता है, ठीक। मुहर्रम में क्या होता है? मातम मनाया जाता है। तो क्या होता है? ईद में खुशी मनाई जाती है, मुहर्रम में मातम किया जाता है, तो इसलिए क्या होगा? ईद का हो गया, ठीक। अगला लीजिए निष्पाप। निष्पाप, जिसने पाप नहीं किया निष्पाप, और इसलिए पापी है, पाप, ठीक। मुहर्रम जो है सही नहीं लिखा है शायद आपको, क्योंकि ये चीज समझ में भी आनी चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। तो आइए फिर से लिख देते हैं मुहर्रम, ठीक है। निष्पाप का क्या हो गया? निष्पाप, निष्पाप का क्या होगा? पाप, ठीक है। आकीर्ण, आकीर्ण, ठीक है। क्या हो गया? आकीर्ण मतलब प्राप्त होना, कुछ पाप प्राप्त हुआ है ना, आकीर्ण। तो क्या हो जाएगा? विकीर्ण, ठीक है, विकीर्ण। विकीर्ण का क्या हो जाएगा? बिखेरा हुआ, बिखेर दिया गया है, ठीक। विकीर्ण का क्या हो गया?
विकीर्ण, बिखेरा हुआ, ठीक है। आकिरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकिरण का क्या हुआ, प्राप्त हुआ, विकीर्ण कर दिया, विकीर्ण कर दिया, बिखेर दिया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आधार, आधार, ये मेरा आधार है, ये ऐसे करके कहते हैं ना, आधार है, ठीक। आधार का क्या होगा, लंब, आधार का लंब, ठीक। आधार का क्या होगा, लंब होगा या आधेय होगा, ठीक। आधेय भी होता है लंब, और इसका आधेय भी होता है, आधेय भी होता है, ठीक है। आधार का क्या होगा, लंब होगा या आधेय भी होगा। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अंदर दोस्तों सारा मायने इन्हीं सब चीजों का है। 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बताता हूं, और जितनी देर आप हमारे साथ रहेंगे उतनी देर सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी, टू द पॉइंट बात होगी, उल जलूल की बात नहीं होगी। अभी जब हम कोई कोर्स लेके चलेंगे, जब हम किसी उस पर बात करेंगे, इतिहास, भूगोल या अर्धनिर्मित सब्जेक्ट पर लेकर के बात करेंगे, या अनेक शब्दों के जब एक शब्द होंगे, जब इस टाइप की चीजें होंगी तो बात होगी खूब। लेकिन अभी क्या है, टू द पॉइंट बात होगी, क्योंकि आप टू द पॉइंट चैनल पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को जल्दी खत्म करना है, विलोम शब्द को खत्म करके फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना, इसलिए भी थोड़ी जल्दी हमें, ठीक है। बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, ठीक। अगला ले लेते हैं, आभ्यंतर है। आभ्यंतर क्या है, आभ्यंतर, ठीक है। आभ्यंतर, आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा, बाह्य, बाह्य। अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, बाह्य मतलब बाहर होता है। आभ्यंतर का क्या होगा, बाहर। निद्रा, निद्रा, ठीक। निद्रा आ गई तो इसका जागरण होता है, जागरण, ठीक है। निद्रा का क्या होगा, निद्रा है, जागरण इसका होगा। विलोम शब्द निद्रा का क्या होगा, जागरण होगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए पाश्चात्य, 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 पाश्चात्य का क्या होगा, पौवर्त्य। पाश्चात्य का क्या होगा, आप पाश्चात्य का क्या लिखेंगे, पौवर्त्य, ठीक। पौवर्त्य, ठीक है, पौवर्त्य, पौवर्त्य होगा, ठीक है, पौवर्त्य होगा, पौवर्त्य होगा। क्या होगा पाश्चात्य का, पौवर्त्य होगा, पौवार्त्य होगा, पौवार्त्य, ठीक है, पौवार्त्य होगा। पश्चात मतलब यह पीछे का, पीछे का, पीछे का। पौवर्त मतलब आगे, आगे सोचना, या पाश्चात्य दर्शन, या आप कह सकते हैं कि अरस्तु का पाश्चात्य दर्शन, मतलब अरस्तु ने जो पहले बताई, पाश्चात्य दर्शन मतलब जो पीछे का जो भी दर्शन है, फिलोसफी जो है, पीछे की फिलोसफी और आगे की फिलोसफी, पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, अभिमानी क्या है, अभिमान करने वाला किसको कहते हैं, अभिमानी। अभिमानी क्या कहेंगे, अभिमान करने वाला मतलब निरभिमानी। क्या होगा, अभिमानी का क्या होगा, निर्भिमानी, निर्भिमानी, ठीक है। अभिमान करने वाले को क्या होगा, निर्भिमानी, जो अभिमान करता है और जो अभिमान नहीं करता, अभिमानी, अभिमानी, ठीक है, और निर्भिमानी, ठीक। यश का क्या होगा, यश है अगला, यश, बड़े यश में रह रहे हैं, बड़ा यश है इनके पास। अपयश, सब इनका कहते हैं ना कि आप अगर नहीं अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे कि पिता के सारे यश को उसने अपयश में बदल दिया, जितना यश था उसने अपयश कर दिया। इसलिए ऐसी नौबत आए ही ना, इसलिए आप इसको ही फॉलो करिए और अपने पेरेंट्स के सपनों पर खरे उतरने की कोशिश करिए। यश का क्या होगा, अपयश हो गया, ये बन जाएगी समीक्षा अधिकारी, आप यश में रहेंगे, ठीक है। तो एक यहां और करते हैं अगर, ठीक है, तो क्या है, उद्यमी है, उद्यमी, उद्यमी का क्या हो गया, निरुद्यमी, 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 ठीक। दो रूप में होता है, एक तो उद्योग करने वाला उद्यमी, जो उद्योग न करेगा उद्यमी, एक उद्यमी होता है जो शैतान होता है। तो उद्यम करने वाला, उद्यम बड़ा उद्यमी है, तो निरुद्यमी, ठीक है, दोनों हो गया आपका। उद्यमी है, निरुद्यमी है, ठीक। उद्यमी, निरुद्यमी, तो क्या करना है आपको, यश प्राप्त करना है, अपने पिता के यश को अपयश में नहीं मिलाना है। ऐसे करके भी आप
आप जो विलोम है उसको इस तरीके से भी घर में भी रिवीजन कर सकते हैं बातचीत करने के दौरान। ठीक, अब आइए प्रफुल्ल, 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 म्लान, प्रफुल्ल का म्लान। ठीक, बड़ा खुश रहता है, बड़ा मलिन रहता है, साथ बिल्कुल ऐसे जब देखो मरा हुआ, मलिन, म्लान, प्रफुल्ल का म्लान। लेकिन इसी भाषा में आपको इसका विलोम शब्द भी देना है। ठीक है, प्रफुल्ल का क्या है, म्लान है। ठीक, समझ में आ रहा है? कमेंट करके अगर आपको कोई समस्या आप पूछ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, लिखावट सही नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, साफ लिखना, जो आप कहेंगे वो। ये थोड़ी लिखावट वैसे भी थोड़ी खराब होनी चाहिए टीचर की, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बोर्ड के ऊपर आपका जो भी कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा, नहीं तो तुरंत समझ में आ जाएगा, फिर आप इधर उधर ताका जाके करने लगेंगे। ठीक है, ये बहाना नहीं है, ये सही बात। ठीक है, प्रफुल्ल का क्या हो गया, म्लान हो गया। अनुज, अनुज, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा। अब देखिए अनुज यहीं पर अगर छोटा हो जाएगा, छोटा, तो इसका विलोम शब्द बड़ा बदल जाएगा। क्या विलोम शब्द हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, अनुज है तो इसलिए अग्रज है। ठीक है, ये अंतर होता है, इसको ध्यान देंगे, क्योंकि जब आप ऑप्शन आएगा तो इनमें से भी आपको ऑप्शन में होगा एबीसीडी के अंदर। ठीक है, उत्थान, उत्थान, उत्थान का क्या हो जाएगा दोस्तों, पतन। आपको पता है, ये आसान है। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। पहले उत्थान होगा फिर पतन। एड़ी चोटी, एड़ी ऐसे ही पढ़ लीजिए, एड़ी, एड़ी का, एड़ी चोटी का दम लगा दिया उसने, एड़ी चोटी, दोनों को अपोजिट है भाई। एड़ी चोटी का दम लगा तब जाकर के एग्जाम निकला है। जो कमीशन का एग्जाम होता है वो एड़ी चोटी के दम लगाने से ही क्रॉस होता है, पास होता है। ठीक है, अगला लीजिए क्रोध, क्रोध का है क्षमा। क्रोध आ गया, क्षमा कर दिया, क्रोध आ गया, क्षमा कर दिया। ठीक, ये है दोस्तों। थोड़ा सा अभी ये देखिए लगभग 25-26 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, तो कोशिश यही है कि किसी तरीके से आपको जो है थोड़ा सा बोरिंग से भी दूर लाया जाए। कोशिश करी जाए कि आपको दिक्कतें कम हो, क्योंकि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको समझना कम, रटना ज्यादा है। साफ साफ बात यही है, इसलिए आपको थोड़ा सा मनोरंजन की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या है, उसने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है, तब जाकर के उसका एग्जाम निकला। नेक्स्ट ले लीजिए, अगला है घरेलू, घरेलू। ठीक है, अगला विलोम शब्द क्या है, घरेलू। घरेलू मतलब घर का, जानते हैं घरेलू, अरे तो घरेलू ये बाहरी है, ये बाहरी है। इसका एक और होता है वन्य, वन्य माने वन से है, वन्य। अरे वन का है क्या, वन्य, लेकिन ऐसे लिखा जाएगा वन्य। ठीक, वन्य, घरेलू है, वन्य है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में बाहरी न देकर के वन्य भी दे सकता है घरेलू का, इसलिए दोनों ही ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला क्या है, सरल। आप कह रहे हैं यार सरल क्या बता रहे हैं, सरल तो हमको पता ही है, कठिन। सरल का क्या होता है, कठिन होता है, और कौन सी बात होगी। ठीक, सरल का क्या होता है, कठिन होता है। तो कठिन का कुटिल भी होता है, अभी बताते हैं कैसे होता है। कुटिल, कुटिल भी होता है। अब पता लगे आप कठिन तलाश रहे हैं, कठिन ऑप्शन में दिया ही नहीं, कुटिल दे दिया, फिर क्या करेंगे, और इसी के समकक्ष कोई और दूसरा दे दिया। तो सरल का कठिन हो गया, सरल सवाल है तो कठिन सवाल हो गया। लेकिन जब व्यक्तित्व सरल होगा तो व्यक्तित्व क्या होगा, कुटिल व्यक्तित्व हो जाएगा। कहते हैं उसका सरल व्यक्तित्व है, लेकिन उसका कुटिल व्यक्तित्व है, ये अंतर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आई निर्माण, निर्माण, कोई निर्माण हुआ। अभी ट्विन टावर का निर्माण हुआ था नोएडा के अंदर, आपने ये न्यूज सुनी होगी, बहुत मंजिली इमारत थी, निर्माण हुआ था उसका, तो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विध्वंस हो गया, विध्वंस हो गया उसका, ट्विन टावर का क्या हुआ, विध्वंस हो गया। तो ऐसे करके जब याद करेंगे दोस्तों, तो आपको अपने आप एग्जामिनेशन में क्लिक करेगी चीजें, आपको यहाँ कोई प्रेशर काम नहीं करेगा। निर्माण हुआ था ट्विन टावर का, क्या हो गया, विध्वंस हो गया। ठीक है, वैमनस्य, 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 वैमनस्यता रखता है, वो क्या रखता है, सौमनस्य। ठीक, सौमनस्य है, सौमनस्य, सौमनस्य रखता है, तो सौम से ले लीजिए,
सौम मतलब लचीला, वैमनस्य मतलब वैमनस्य रखता है, मतलब ये एक जलता है, सौम्यस्य मतलब सामान्य है, ठीक, सौम्यस्य। अब आइए भौतिक, पीसीएस के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा था मेरे ख्याल में 2016 वाले एग्जाम में। भौतिक का क्या होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आया था, भौतिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं लगभग सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए आप इस चीज को मत सोचिए कि सिर्फ यही भौतिक आया, सारे क्वेश्चन आए हैं, जो ध्यान आ जा रहा है वो बता दे रहे हैं, बाकी पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया है, तो भौतिक का आध्यात्मिक, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, हमारे 4 साढ़े 400 जो भी हैं विलोम शब्द जिस दिन पूरे हो जाएगा, उस दिन मैं आपको कमीशन के क्वेश्चन को, जितने भी कमीशन से पूछे गए हैं, जितना हो सकेगा 2 साल 4 साल 5 साल का, आपके सामने ही आपको करा दूंगा, आपको अपने आप समझ में आएगा इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अगला, तुक्ष। तुक्ष, तुक्ष का क्या होता है, तुक्ष है तो महान, तुक्ष है तो महान है, छोटे हैं, तुक्ष महान है, ठीक। संकीर्ण, संकीर्ण विचारधारा है इनकी, संकीर्ण, संकीर्ण विचारधारा, इनकी विचारधारा क्या, उदार है। कुछ हो सकता है कि रिपीट हो जा रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है, कई किताबों से कई जगहों से लिया गया है, तो हो सकता है बड़ी मानवी हुई हो सकती है, खुद ही इसको निकाल के खुद ही लिखा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, तो रिपीट हो जा रही होंगी चीजें। संकीर्ण का उदार है। कीर्ति, बड़ी कीर्ति है उनकी, बड़ी कीर्ति है, ठीक है, बड़ी कीर्ति है भैया उनकी। अपकीर्ति, कीर्ति क्या है, बहुत ऊंचे हैं, अपकीर्ति है, ठीक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। कीर्ति बहुत है, अपकीर्ति बहुत है, तो आप कीर्ति पानी है या अपकीर्ति पानी है, जो भी पाना है बताइए, वैसे कीर्ति पानी है आपको, ठीक। भेद, भेद, भेद का अभेद है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पहले से भी आप जानते होंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले से जानते होंगे। अगला है अध्यवसाय, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अध्यवसाय, 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 ध्यान रखिएगा, ये शुद्धि अशुद्धि में भी आ सकता है, इसलिए ऐसे ही लिखना है, अध्यवसाय, अनध्यवसाय, 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 ठीक है, अनध्य, अनध्य, अनध्यवसाय, ठीक, अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अध्यवसाय क्या है कि परिश्रम से, अध्यवसाय परिश्रम, ठीक है, परिश्रम, और ये परिश्रम नहीं करना, जो परिश्रम ना करे, अध्यवसाय जो परिश्रम करे, जैसे आप परिश्रम कर रहे हैं, और इसी में बहुत सारे लोग होंगे जो अनध्यवसाय होंगे, जो परिश्रम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए ऐसे करके जाइए। अधोगामी, अधोगामी, अधोगामी क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी, ठीक, ऊर्ध्वगामी, ठीक है, क्या हो गया, अधोगामी का क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी, क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी, ठीक है, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ठीक है, अधोगामी का क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी, ठीक। अधोगामी मतलब नीचे, ऊर्ध्वगामी मतलब वर्टिकल से संबंधित है, वर्टिकल लंबवत से संबंधित है, ठीक है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। अधोगामी का क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा यही रखिए। अगला है अदिष्ट, क्या है, अगला क्या ले लेंगे दोस्तों, अदिष्ट, आदिष्ट, आदेश करना, आदिष्ट, आदेश करना। निषिद्ध, निषिद्ध, क्या कर दिया, आदेश को अवहेलना कर दिया, निषिद्ध कर दिया, क्या कर दिया, निषिद्ध कर दिया, यह निषिद्ध, ठीक, आदेश का क्या हो गया, निषिद्ध। नेक्स्ट ले लेते हैं, आदिष्ट का क्या हो गया, निषिद्ध हो गया, ठीक है। इहा, इहा, इहा का क्या हो गया, अनिहा, अनिहा,
अनिहा, अनिहा, अनिहा क्या हो गया? अदिष्ट क्या हो गया? निषिद्ध हो गया। अब इहा क्या हो गया? अनिहा हो गया, अनिहा, ठीक, अनिहा। इहा का मतलब होता है इच्छा से संबंधित है, ठीक। इहा का क्या है? इच्छा। अनिहा जिसकी इच्छा ना हो। इहा का क्या है? इच्छा, और अनिहा इच्छा ना हो, ठीक। अब आइए इप्सित, इप्सित, ठीक। अभी एक चीज आपको बताएंगे, एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपको इसमें से मिलेगी। क्या है? इप्सित का क्या होगा? अनिप्सित, ठीक। इप्सित का अनिप्सित, अनिप्सित, ठीक है, अनिप्सित। इप्सित का क्या होगा? अनिप्सित, अनिप्सित। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तो अनिप्सित है, इप्सित का नहीं। इंग्लिश। अब इहा का मतलब इच्छा, इसका मतलब क्या था? इच्छा। और इप्सित मतलब ही इसका ये भी चाहत, चाहत। तो देखिए लगभग एक जैसी चीजें ही हैं। इहा इच्छा है, इप्सित चाहत। लेकिन इहा का क्या हो जाएगा? अनिहा हो जाएगा, और इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। विलोम सब ऐसे करके चेंज कर जाता है। इसलिए इनमें से जब ऑप्शन बनाएगा आपको तो वहां कंफ्यूज जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखने की चाहिए। इहा का अनिहा होगा, इहा अनिहा, इहा अनिहा, इप्सित अनिप्सित, इप्सित अनिप्सित, ऐसे करके, ठीक है। इप्सित अनिप्सित। उत्पत्ति है, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई, ठीक। क्या हो गया? विनाश हो गया, विनाश। उत्पत्ति हुई तो क्या हो गया? विनाश हो गया, ठीक है, विनाश। सृजन, ठीक। उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई तो क्या हो गया? विनाश। अब देखिए सृजन, अब सृजन का भी विनाश है। इस सृजन पहले भी डिस्कशन हो चुका है, मैंने इसलिए यहाँ पर बता दिया आपको, ताकि आपको पता चले कि विनाश का देखिए क्या है। विनाश है ना, तो उत्पत्ति का भी विनाश है और सृजन का भी विनाश है। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, सृजन मतलब भी उत्पन्न होना, दोनों का विनाश होता है, ठीक है। आइए उद्गम, किसी चीज का उद्गम हो गया, उद्गम, उद्गम हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विलोपन, विलोपन। उद्गम का क्या हो गया? विलोपन हो गया, ठीक है। उद्गम का मतलब हो गया विलोपन, उद्गम का विलोपन हो गया, ठीक। उष्मा, उष्मा, उष्मा का क्या हो जाएगा? शीतलता, शीतलता। उष्मा है ना गर्मी, शीतलता माने ठंडा, उष्मा का शीतलता, ठीक है। तो आप इसी तरीके से करते रहिए कोशिश। अमित जी का वही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बार बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों धीरे धीरे करके आप कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आप 100% श्योरिटी है कि समीक्षा अधिकारी में इस बार का जो समीक्षा अधिकारी एग्जाम होगा उसमें आराम से आपका सिलेक्शन होगा, और आराम से आप बैठ करके नौकरी करिए, फिर उसके बाद आगे के जीवन को जिए, ठीक है। अब आइए वृत्त, वृत्त, ठीक है, वृत्त, वृत्त ऋतुओं से संबंधित है। देखिए वृत्त में बरसात ऋतु हो रही, ठंड आएगी, उसके बाद फिर गर्मी आएगी, तो उसका क्या होगा? अनवृत्त हो जाएगा, अनवृत्त, ठीक। एक सिस्टम है, वृत्त का मतलब क्या हुआ? एक सिस्टम है, मतलब ये है कि ए आया तो बी आया तो सी आया, ऐसे करके वृत्त चल रही है। बरसात आएगी, फिर ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगी। लेकिन अनवृत्त जहाँ कोई सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है, अनवृत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। वृत्त का क्या है? अनवृत्त है, ठीक है। वृत्त का क्या है? अनवृत्त है। वृद्धि का है, अगला है वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि और सिद्धि दोनों है, संपन्नता, वृद्धि है, बड़ा सम्मान है, बड़ा सम्मान, वृद्धि है उनके पास, कहा जाता है ना। अब ये विपन्न है, इनके पास कुछ है ही नहीं है, विपन्न है, एकदम खत्म बाजार। वृद्धि सिद्धि सब है इनके पास, विपन्न है, रुपया पैसा से गच्छ हैं, यहाँ है ही नहीं, विपन्न समाप्त है। एकत्र, एकत्र किए, एकत्र, ठीक, एकत्र किए, बटोरे, एकत्र, ठीक, एकत्र। तो क्या हो गया? विकीर्ण, क्या हो गया? विकीर्ण। एकत्र क्या किए? एकत्र किए तो क्या किए? विकीर्ण किए। एकत्र किए, इकट्ठा किए, विकीर्ण मतलब फैल गया, सब इधर उधर हो गया। ऐषणा, ऐषणा, अनैषणा,
अनैषणा, ठीक, इष्णा अनैषणा। ऐहिक, ऐहिक लोक में, ऐहिक जहां हम लोग हैं, ऐहिक, ऐहिक लोक में, इस लोक में ऐहिक, वो कहाँ, ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक, उस लोक में, इस लोक में और उस लोक में, पारलौकिक, पारलौकिक, ठीक, पारलौकिक, ऐहिक लोक में, पारलौकिक में। ठीक है दोस्तों, ये है लगभग आज हमने थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की है और आपको लगभग 50 के आसपास विलोम शब्द हमने डिस्कशन करा है। ठीक है, 50 के आसपास डिस्कशन किया है और ऐसे ही आप हैं टू द पॉइंट। ठीक, बात जो होगी वो टू द पॉइंट होगी। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए 2-4 और वीडियोस आएंगे, क्लासेस होंगी। ये 5th क्लास है हमारी और लगभग मान के चलिए कि हम 5th क्लास के अंदर 200 के आसपास कम से कम हम विलोम शब्द डिस्कशन कर चुके हैं और आपको शायद पता भी नहीं चला कि 200 हो गए हैं। लगभग इतने ही और हैं, 100-200। ये डिस्कशन करने के बाद मैंने आपको बताया कि सारे कमीशन के आए हुए जितने भी कमीशन, उत्तर प्रदेश कमीशन से एग्जाम लिया गया है, MP कमीशन से लिया गया या जो भी एग्जाम लिया गया वहां से जो विलोम शब्द आया हुआ होगा, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वहां से आपको क्वेश्चन कराएं और आपको खुद दिखाएं कि क्वेश्चन आखिर यहाँ से आ रहे हैं कि नहीं। और क्वेश्चन, आज क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग नहीं की हमने इसलिए क्योंकि लगातार फॉर्मेटिंग करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो आपको एक होमवर्क के रूप में भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे दिए करेंगे, जिसका आंसर आप वहीं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। दोस्तों अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि वो बच्चे जो हमारे गांव देहात क्षेत्र में कहीं दूर क्षेत्रों में रहते हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन तक ही भी ये वीडियो पहुंचे और इसके माध्यम से ही वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।